राम। आपका भाव और प्रेम मुझे यहाँ खींच कर ले आया। बहुत ही जल्दी हम दोबारा यहाँ सत्संग के माध्यम से मिल रहे हैं। आगे जब गुरु महाराज की बरसी आएगी उस समय मैं जरूर आऊँगा। आइए आज की सत्संग को प्रारंभ करें। आज की इस ज्ञान चर्चा में हम केवल और केवल ध्यान सुमिरन के बारे में ही ज्ञान देंगे। साथ में सत्संग होने के बाद आपकी कोई शंका हो या ध्यान के बारे में कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो। 12 बजे तक लगभग ये हमारा सत्संग और ध्यान सुमिरन का कार्यक्रम आज होगा। तो आइए महापुरुष फरमाते हैं, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पावन सबद मिलतीनु, हुआ आद घर बेड़ा। लागा ध्यान खबर तब पाई। जब गहरे ध्यान में हम उतर जाते हैं, जब 10वें द्वार में हमारा अखंड ध्यान लग जाता है, तब हमें ये पता चलता है और चलना भी चाहिए कि श्रुति नृत्य शब्द के साथ वहाँ हमारी लगी है। सूरत निरतना मेला यानी श्रुति और नृत्य दोनों वहाँ भेड़ा इकट्ठी सत्संग के साथ लगी हुई रहनी चाहिए, रहती है। दूसरी बात, मन सो पवन। हमारा मन और हमारी ये श्वासा, मन और श्वासा श्रुति नृत्य शब्द के साथ आद घर यानी 10वें द्वार में अखंड लगी रहती है बिना कुछ किए। अब ये कैसे संभव है? एकदम से तो ये संभव नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जो रसरी के आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास, अभ्यास माने ये जो हम सांस में राम राम सुमिरन कर रहे हैं, ये एक अभ्यास ही है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। हमारी मति कैसे थी? जड़ थी। हम मन के साथ थे, हमारी श्रुति मन के साथ लगी हुई थी। मन जड़ है, मन चेतन नहीं है। वो चेतन तो हमारे कारण वो प्रतीत होता है। तो हमारी मति मन के साथ रहने से ये जड़ हो गई थी। ये जड़मति को चेतन स्थिति में लाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। बिना सुमिरन हम उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकते।
तो सिमरन कैसे करना चाहिए? सिमरन के ध्यान के 4 स्टेज है। पहला स्टेज तो सांस उसास का मेल बिठाना है और ये राम शब्द के साथ श्रुति को मिलाकर मन को सांस उसास में लगा के भजन सुमिरन करना है, उसमें प्रेम लाना है। ये पहली स्टेज बता रहा हूं मैं आपको। इस स्टेज से आप गुजर भी चुके होंगे, कई तो इससे आगे भी हो सकते हैं। तो ये सांस क्या है और उसास क्या है, पहले इसको समझने मूल से आज प्रारंभ करेंगे। सांस कहते हैं ऑक्सीजन को, जो हम बाहर से नाक के द्वारा लेते हैं, और उसास कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन वायु जो हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। जितना समय मिला, अगर रात दिन समय किसी को मिलता है तो वो रात दिन भजन सुमिरन करो, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज कहते हैं सिमरन की बेला किसी का भागन को मार, जब चेते सुख राम के तब ही ले हसमार। सिमरन की बेला किसी, भजन सुमिरन का कोई समय नहीं है निश्चित, इसी समय करना चाहिए या इसी समय भजन सुमिरन करेंगे तो गुण होगा। कोई समय नहीं है। जब चेत जाए, अंतर में यह भाव प्रकट हो जाए, उसी समय भजन सुमिरन के लिए बैठ जाना चाहिए। वैसे संतों ने ब्रह्म मुहूर्त के लिए कहा है। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सुबह 3 बजे की 6 बजे तक का समय। वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समय एकांत रहता है। 4 पहर है रात के, 4 पहर है दिन के, 12-12 घंटे के। तो पहले पहर में जगत जागे। ये जो पहला पहर है 6 से 9 का, इसमें तो सारा संसार जगा ही रहता है। पहले पहर में जगत जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में चोर जागे, चौथे पहर में योगी। यानी चौथा जो पहर है 3 बजे से 6 बजे तक, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है। ये नहीं है कि उसी समय करना चाहिए, अब उस समय हम उठ नहीं पाए तो दिन भर भजन नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय उठना हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पाए तो आप कभी भी भजन सुमिरन कर सकते हैं। सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले। ध्यान में धैर्य की आवश्यकता है। यहां तुरंत किया और हाथों हाथ हमको मिल गया, अभी भजन में बैठ गए और हम कुछ न कुछ अनुभव हमें नहीं आ रहा है और हम चिंतित हो गए, हम दुखी हो गए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आएगा, आप भजन कर रहे हो तो शब्द जगेगा, शब्द की अनुभूति आएगी, शब्द के साथ आपकी भीतर की यात्रा
आगे बढ़ती जाएगी। धैर्य रखो। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। टूक टूक के कारणे, स्वान घरों घर जाए। स्वान, उनमें धैर्य नहीं है। उसका पेट कितना है? बहुत छोटा सा। मगर छोटे से टुकड़े के लिए वो घर घर भटकता है। स्वान समझते हो ना? बढ़िया। और हाथी को चाहिए एक मन। विशाल प्राणी है, मगर हाथी कभी अधीर नहीं होता है। हाथी के अंदर धैर्य है। वो चिंता नहीं करता कि मेरा क्या होगा, मेरा भोजन मुझे कैसे मिलेगा। तो ध्यान में धैर्य की आवश्यकता है। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरे राम। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत में। आदेह बिना तात सब नाड़ी, आदेह बिना तात सब नाड़ी। राग अनाहत घेरी वो राजा, ऐसा देख हमारा। ये शरीर है बिना। सुखराम दास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार। राग छत्तीसु उतरे, कोई गेव बजावन हार। महाराज फरमाते हैं किंगरी बाजा रहता है। आपने देखा होगा राजस्थान में तो ज्यादा है। तो उसको तार रहते हैं। और अगर कोई कलाकार है, अगर कोई जानकार है, तो उस तार को छेड़ते ही उसमें 36 प्रकार के राग रागिनी निकलते हैं। ये शरीर भी हमारा किंगरी बाजा है। और ये शरीर में तार है, हमारी नाड़ियां। और जब ये सत्संग नयनचर जागृत होता है तो रोम रोम में ये ध्वनिया सुनाई देती है। कहीं महाराज ने उसको ध्वनि के बारे में कहा गया है कि ये शब्द ध्वनि के जैसा है, धुनात्मक है। और कहीं उसको कहा है कि वो दिए के जैसा है। दिए के जैसा, इसका मतलब वो प्रकाश नहीं है। दिए के जैसे के मतलब वो भीतर का अंधकार दूर करता है। भीतर जो अज्ञान और अंधकार है वो शब्द जगने से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। महाराज ने कहा है एक भजन में, द्वादश कवला दर से मौनी, 14 चमके भी राम राम। 14 चमके भी रोम रोम में दीपक जुड़िया। रोम
सत्संग के बारे में कितना प्रमाण महाराज ने बताया है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है। तो पहली स्टेज है सुरती शब्द और मन पवन का मिलान करके सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करते रहना। अब दूसरी स्टेज को समझे। दूसरी स्टेज है सत्संग निरंतर जागृत करना या करा लेना। करना इसलिए कहा है कि ध्यान सुमिरन किए बगैर वो निरंतर नहीं जगेगा। जागे नाव प्रेम सो भाई, और प्रेम बिना नहीं और भाई। तो प्रेम तो हमें करना पड़ेगा। प्रेम उस भजन में करना पड़ेगा। भजन प्रेम के साथ करना पड़ेगा। जब उर केवल प्रेम प्रकाश है, जब वो प्रेम हमारे घट में प्रकटेगा उसी समय ये नियंचर जगेगा। ये नियंचर ही कुदरत कला है। इसी को सत्संग कहते हैं। यही निज नाम है, यही शब्द है। नाम अनेक प्रकार के समय अनुसार वाणी में आए हैं, मगर ये सब एक ही चीज के लिए कहा है कि वो परमात्मा का नाम है, परमात्मा तक ले जाने वाला है, और वो हमारे घट के भीतर जागृत होना चाहिए। ये दूसरी स्टेज है। इसके लिए हमको प्रेम से सुमिरन करना पड़ेगा। यानी सुरती शब्द मन पवन के साथ जो सांस में हम राम राम कर रहे हैं उसको प्रेम से करना पड़ेगा। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम है क्या चीज? महाराज ने तो बड़ा आसान तरीके से उसको समझाया है। प्रेम करना आप जानते हो, प्रेम आपके अंदर है, मगर वो प्रेम लगा है संसार में, वो प्रेम है परिवार में। अब वही प्रेम आपको भक्ति में लगाना है, राम नाम में लगाना है, इस वेद में लगाना है। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे वे, तोस्म तीर्था बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे वे। जब उर केवल प्रेम प्रकाश, एक निमक भर ढील न पासे। एक पल भी वो प्रेम जगते ही वो नियंचर जग जाता है। अब नियंचर जगा कि नहीं जगा इसका क्या प्रमाण? कैसे समझ में आएगा कि हमारे भीतर में वो कुदरत कला जगी है, वो नियंचर जगा है, वो शब्द जगा है? तो महाराज कहते हैं के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कला जागे, अखंड घट में हुआ उजियारो, नख चक में धुन गाजे। के सुखराम समझ रे प्राणी, हे मनुष्य प्राणी तू समझ कि तेरे अंदर ये कुदरत कला जगी है कि नहीं जगी है। ये तुझे ही भजन सुमिरन करके समझना है। अगर एक सतकला कुदरत कला जगी है तो अखंड घट में, इस सारे शरीर में अखंड, खंडित होगी नहीं, रुकेगी नहीं। हमारा उस पर कोई बस चलता नहीं है। रुकती क्यों नहीं है? वो हमारे कारण नहीं आई है, वो तो सदगुरु की मेहर से वो जगी है। तो उसको रोक पाना हमारे बस में नहीं है। अखंड घट में वो उजियारो,
उजाले का मतलब प्रकाश नहीं है, यहाँ उजाले का मतलब है भीतर के भ्रम को, भीतर के अंधकार को मिटाना। और वो शब्द ज्ञान रूप है, हमें भीतर में वैसा ज्ञान होता है, वो महसूस होता है, वो अनुभव में आता है और सारी चीजें साफ हो जाती है, पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ती है। इतने सालों से हम भजन कर रहे हैं, आज तक जो भजन किया उसमें और इस कुदरत कला के भजन में बहुत अंतर रहेगा। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसा प्रेम आता है, ऐसा प्रेम आता है, भजन रुकता नहीं। कभी जोर जोर से तो कभी धीरे धीरे, तो कभी मौन हो जाते हैं, तो कभी विरह के साथ भजन होने लगता है, तो कभी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। तो ये सब कुदरत कला के लक्षण है। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है पिछन का मार्ग खोलना, सुषुम्ना नाड़ी को जगाना। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। सदगुरु के बिना हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और कैसे होते हैं तो सदगुरु बताते हैं भेद। भेद उसे कहते हैं मार्ग, रास्ता। किस रास्ते से हमें ध्यान की यात्रा करनी है, भीतर में वो रास्ता कहां से कहां उस देश तक जाता है, ये रास्ता बताते हैं सदगुरु। चलना पड़ता है हमें। महाराज कहते हैं, चले आपने पाव धिन्न सो पंथ बतावे। रास्ता बताने वाला भिन्न है। अब आपके ये मकराना शहर भी काफी बड़ा है। अगर कोई नया नया आदमी आ जाए तो रामद्वारा तक, ये रामचौकी रामद्वारा तक उसको पूछ पूछ के आना पड़ेगा। तो ऐसे रास्ता बताने वाला भी भिन्न है, मगर केवल बता के हम अगर नहीं चले तो नहीं पहुंच सकते। तो रास्ता बताने वाले को भिन्न है। गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जाए, ताई गत कहिए सोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन खान। ईड़ा पिंगला सुखमना, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला सुखमना, हमारा ध्यान नाड़ियों का ध्यान है। नाड़ी है मुख्य 72 और 72 नाड़ी की 1,000 शाखाएं हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। इस प्रकार से 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म। इन नाड़ियों में ईड़ा पिंगला और सुखमना, ये 3 नाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए महत्वपूर्ण है। ये नाड़ियां खून को बहाने वाली नहीं है, ब्लड को ले जाने वाली नहीं है। ये नाड़ियों में से वायु यानी पवन, ये पवन सारे शरीर में, ये पवन को, शरीर को पवन की भी आवश्यकता है।
जैसे कि हम ये प्राणवायु लेते हैं तो वो 5 प्रकार का कार्य करता है। यहाँ कंठ में है उदान वायु, हृदय में है प्राण वायु, नाभि में है समान वायु, नीचे मूलाधार पे है अपान वायु और सारे शरीर में व्यापक है व्यान वायु। तो ये जो श्वास हम एक लेते हैं तो ये 5 प्रकार का कार्य करती है और इससे शरीर का संचलन होता है और ये सब वायु नाड़ियों के द्वारा शरीर में अलग अलग पार्ट में हर जगह पहुंचता है। तो ये 72,000 नाड़ी से ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां मिली है। इसमें भी ईड़ा और पिंगला को छोड़ के सुषुम्ना के रास्ते से हमको ऊपर चढ़ना है। हमको चढ़ने का मतलब केवल हमारी सुरती मन नहीं, हमारी चेतना, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, ये भी इस सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर चढ़ना चाहिए। उसके लिए करना पड़ेगा सुमिरन और वो भी जोरदार। घंटे 2 घंटे के सुमिरन से कुछ नहीं होगा। अब मैं लगभग 8-10 राज्यों में तो बड़े राज्यों में सत्संग के लिए जाता ही हूँ, मगर बहुत कम रामसनी ध्यान के बारे में पूछते। सत्संग तो सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं, मगर ध्यान नहीं हो रहा है या ध्यान होना चाहिए, या जो वाणी में सब बातें गुरु महाराज ने बताई है ये हकीकत में हमें अनुभव में आती है कि नहीं आती है, ऐसे बहुत बिरले पूछते हैं। उन बिरलों में ये हमारी बहन बैठी है। जब मैं पिछली बार आया था, काफी समय कम था, गुजरात के रामसने मेरे साथ थे और मैं भी जानता नहीं था, मगर उनके अंदर मैंने तड़प देखी। ऐसी आत्मा रुतवंती चाहिए, ऐसी हमारे अंदर तड़प चाहिए। हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पनी चाहिए। तो ये तड़प ही आपके अंदर वो शब्द जगाएगी और जगे हुए शब्द के साथ आपकी यात्रा इसी तड़प के साथ पूरी होगी। तो सुमिरन के बारे में पूछने के लिए मत ही चिल्लाओ, सामने आओ। अगर आपको बताने वाला आपके संयोग सौभाग्य से मिल रहा है तो आप पूछो। आप पूछेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? तो महाराज कहते हैं